नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो आज का समय है ये ऐसा समय आ गया कि विवाह के अंदर, शादियों के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर मतभेद जो पैदा हो रहे हैं, उनके अगर कारणों को ढूंढें तो बहुत से कारण मिल जाएंगे। लेकिन उन कारणों में से हमारे विवाह मिलान में अष्टकूट का मिलान आवश्यक होता है। और अष्टकूट में पहले की वीडियो के अंदर मैंने वर्ण दोष और वश्य दोष के बारे में आपको बताया, और आज मैं बताने वाला हूं तारा दोष। ये तारा क्या होती है, ये दोष इसका क्या होता है, तो उसको आप जानें और अपने जीवन में उसको उतारें। पहले का वक्त था जब विद्वानों के पास में माता पिता जाते थे, मिलान करवाते थे और फिर संतुष्ट होकर के और फिर विवाह करते थे। लेकिन आज विद्वानों की तो आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि हर कुछ जानकारी के लिए नेट है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर डाले और सारी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन जो गंभीर जानकारियां हैं, रहस्यमयी जानकारियां हैं, वो विद्वानों से ही प्राप्त होंगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है तो आपका और हमारा ही बनाया हुआ है, वो भगवान के यहां से उतर के नहीं आया। उसके अंदर जो भी कुछ डाला हुआ है, जो भी गणित बनाई हुई है, वो आपकी और हमारी है। तो आइए अब तारा के बारे में जानकारी लेते हैं। तारा 9 होती है और 9 तारा जो है उनके नाम क्या है। एक तारा है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। ये 9 तारा हैं। अब इन ताराओं को देखें कैसे। वैसे किसी के भी नक्षत्र के आधार पर तारा की गणना नहीं हो सकती। यहां पर देखना यह पड़ता है कि वर्ग का जो नक्षत्र है उससे और कन्या का जो नक्षत्र है उसके अंदर वहां तक हमें गिनना पड़ता है, और गिनने के बाद उसमें 9 का भाग दिया जाता है। और 9 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो क्रमशः जो है वो तारा होती है। जैसे आपका नाम सत्यनारायण है और लड़की का नाम सविता है, तो वहां पर तो एक ही जो है तारा हो गई, एक जैसी तारा हो गई, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता। लेकिन अब यहां पर देखना यह होता है, जैसे किसी का नाम संतोष है और किसी का नाम पूजा है, तो संतोष की जो राशि होगी वो कुंभ होगी, नक्षत्र शतभिषा होगा। तो शतभिषा नक्षत्र से और हस्त नक्षत्र तक हमें गिनेंगे, पूजा तक हमें गिनना पड़ेगा। तो शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। तो यहां पर यह 17वां नक्षत्र आया, और 17वां नक्षत्र जब आया तो उसके अंदर 17 के अंदर 9 का भाग देंगे, और 9 का भाग देने पर 8 बचेगा। तो 8वीं तारा जो है वो मित्र होती है। तो शतभिषा से हस्त नक्षत्र तक जो तारा आई वो है मित्र तारा। तो यहां पर किया जा सकता है। अब उस पूजा से लेकर के और शतभिषा तक भी हम गिनेंगे। तो पूषैणैठ है हस्त, हस्त नक्षत्र से और शतभिषा नक्षत्र तक हमें गिनना होगा। तो हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 12। तो 12 के अंदर 9 का भाग दिया जाएगा, और 12 के अंदर जब 9 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेंगे। और तीसरी तारा कौन सी है? विपत। तो एक तरफ तो आया मित्र और एक तरफ आ गया विपत। अगर राशि में त्रिक है तो विपत और मित्र होने पर भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक के लिए एक जो है मित्र है और एक के लिए विपत्ति का कारण बनती गए। इस प्रकार से जो है तारा को देखना पड़ता है। अब इनमें 3 तारा वो निषिद्ध होती है। तीसरी तारा
और पांचवी तारा और सातवीं तारा। तीसरी है विपत्त। जैसे इनका नाम है वैसे ही इनके लक्षण हैं, वैसे ही इनके परिणाम हैं। तो यहां पर विपत्त यानी विपत्ति की देने वाली। पांचवी तारा है प्रत्यरी। तो प्रत्यरी जो तारा है वो अरी, अरी यानी दुश्मन, एक दूसरे के प्रति जो है दुश्मनी वो देने वाली होती है। और सातवीं तारा वध, वध यानी हत्या, यानी उसकी मृत्यु। तो ये जो है तीन ताराएं वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये तारा भी हैं, इसके उपरांत भी अगर आपके राशि मैत्री है, क्योंकि राशि समैत्री शुभदो विवाह न वर्ग वर्णो न गणो न योनि द्विर्द्वादशे नैव षडष्टके वा तारा विरुद्धे नव पंचमे च राशि समैत्री शुभदो विवाह। अगर यहां पर राशि समैत्री है तो ये सब प्रत्यरी और वध तारा होने के उपरांत भी वो हमारे लिए अशुभ नहीं होंगी। ये जान करके और आगे हम जो है विवाह की योजना बना सकते हैं। तारा के तीन गुण होते हैं, और अगर एक तरफ मित्र है और एक तरफ वध है तो गुण हो गए आधे। इस तरह से इसके गुण जो है हमें प्राप्त होते गए, और पूरी पूरी मित्र मित्र है, मित्र अति मित्र है, तो पूरे के पूरे तीन गुण मिल जाते हैं। तो इस प्रकार तारा का मिलान भी हमारे लिए आवश्यक होता है। और ये जो है बातें गहराई से देखनी पड़ती हैं, तो केवल मात्र जो है कंप्यूटर से देख लेने पर प्राप्त नहीं हो सकती, ये जानकारियां प्राप्त नहीं हो सकती। इतना ही कहकर के मैं वाणी को विश्राम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित और अन्य जानकारियां भी आपको प्राप्त हो सके और उनको जान करके आप जीवन में लाभ उठा सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।